चंद्रशेखर ही नहीं जो दलित वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं, मायावती भी हैं जो दिल्ली के चुनाव में एकला चलो की राह पर है और उनका फोकस भी दलित वोटर्स पर ही है। लेकिन सवाल उठता है कि अकेली मायावती दिल्ली के चुनाव में कितना असर दिखा पाए। इसके लिए मायावती और दिल्ली के सियासी रिश्तों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो दिल्ली के चुनाव हुए उसमें क्या बसपा का पैटर्न रहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इम्पैक्ट इस चुनाव में भी दे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पिछले प्रदर्शन पर अगर नजर डालें तो उसके वोटिंग प्रतिशत में लगातार गिरावट हो रही है। ये आपको अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो समझ आएगा। जैसे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुजन पार्टी ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 0.71% वोट मिले थे। उससे पहले 2015 का अगर जिक्र करें तो चुनाव में मायावती ने 70 सीटों पर चुनाव तो लड़ा, उनके प्रत्याशियों ने, पार्टी ने, तब 1.3% वोट उन्होंने पाए थे। और अगर 2013 की बात करें तो उनकी पार्टी ने 69 सीटों पर 70 में से प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा और तब वोट परसेंटेज था 5.35% वोट उन्होंने हासिल किया था। अब पिछले चुनाव में बसपा का प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं, लगातार उनके वोटों के ग्राफ में गिरावट होती आई और बीएसपी दिल्ली में अपनी मजबूत जो मौजूदगी कायम करने में उनको बहुत कठिनाई सामने अभी भी नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अगर बीएसपी इस बार अपने प्रदर्शन में थोड़ा सा भी सुधार कर पाती है तो इसका असर न सिर्फ चुनाव के नतीजों पर नजर आएगा, बल्कि बात सियासी नफे और नुकसान तक भी जा सकती है।